तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बिल्लू सोशल हब में। और मैं हूं श्रुति। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, अब मैंने प्रैक्टिकल वीडियोस पे काम करना थोड़ा शुरू करा है। मैंने थ्योरी पार्ट जो है ना बच्चों, वो सारा सोशल मीडिया कोर्स में करवा दिया है मैंने, जितना भी मेरे से हुआ है। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया डायरीज में सारा कर दिया है। तो अब मेरा मेन फोकस ये है कि मैं जो काम करती हूँ या मैं जो चीजें, मतलब जिस तरीके का मेरे आइडियाज रहते हैं उनको मैं यहाँ पे दिखाऊं। तो देखो, आज का हमारा बहुत प्यारा टॉपिक है 8 ट्रैवल इंस्टाग्राम पोस्ट कॉन्सेप्ट्स दैट यू विल लव। देखो, ये अगर आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी को हैंडल कर रहे हैं या ट्रिप बुकिंग एजेंसी को हैंडल कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। या आप अगर खुद कोई ट्रैवल ट्रिप बुकिंग एजेंसी है। दूसरी और बाकी तीसरी चीज कि अगर आप कोई एक ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर आप कोई सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव है तो आपको आइडिया मिल जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो, ग्राफिक्स बनाना यहाँ पे मैं जो दिखा रही हूँ वो ग्राफिक्स का काम नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को। आप लोग मेरी बात समझिए, ग्राफिक्स का काम तो मैं अभी बता दूं, इसको इस तरीके से बना लो, हर कोई बना लेगा। बात क्या होती है कि कॉन्सेप्ट किस तरीके का यूज होगा, आइडियाज कहाँ से आएंगे। ठीक है, सारा तो आप इंटरेस्ट से कैनवा से कितना ही उठा लोगे, थोड़ा सा तो अपनी बुद्धि लगाओगे। तो ये कुछ तरीके के कॉन्सेप्ट हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको थिक कर लूं। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली, वीडियो बहुत छोटी ही होने वाली है। थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने देखो बच्चों यहाँ पे क्या यूज करा है, इसमें हमने एक पर्टिकुलर क्या लिया है बच्चों, लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा क्या यूज होगा, लोगो। और यहाँ पे ये मैंने ब्लैंक स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट का था तो मैंने हटा दिया। यहाँ पे होगा क्लाइंट का लोगो। यहाँ पे हमारी मैंने यूज करी है लोकेशन। और यहाँ लेट्स एक्सप्लोर की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 3 वर्ड कैप्शन रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड टू लोकेशन। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, देखो ये तो ग्राफिक्स पार्ट हो गया, ये मेरा पार्ट नहीं है। मेरा पार्ट ये है कि हमने पहली स्लाइड में क्या लिया है, लोकेशन। उस लोकेशन को आप जिस तरीके से भी आपका ग्राफिक डिजाइनर दिखाना चाहे वो दिखा सकता है। मेरा मेन चीज ये है सेकंड, आप इस लोकेशन के अंदर, स्पेन के अंदर बार्सिलोना आता है, मैड्रिड आता है, ठीक है, और भी 2-3 लोकेशन आते हैं। आप उन सभी लोकेशन की एक एक स्लाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्लाइड बनाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे लोगो। उसके बाद आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि उसको प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए आप ग्राफिक डिजाइनर को बोल सकते हैं कि एक फोटो ऐसे लगा हॉरिजॉन्टल में, 2 फोटो वर्टिकल में लगा, और मिडल में क्या लिखो आप, लोकेशन का नाम। ठीक है, तो ये हमारा था पहला कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट में हमने क्या करा, लोकेशन प्लस लोकेशन के अंदर मतलब सॉरी सिटी या कंट्री कह सकते हैं आप, जो भी, उसके अंदर में हमने सब लोकेशंस यूज करी हैं जो वहां पे घूमने लायक जगह है, और उनको हमने प्रेजेंट किस तरीके से किया है। देखो, कभी भी एक पर्टिकुलर सिटी या एक पर्टिकुलर बार्सिलोना जो है, एक फोटो में डिस्क्राइब नहीं हो सकती वो। तो हमने क्या करा, 3 फोटो का कॉन्सेप्ट यूज करा है जिससे पूरी तरीके से दिख जाए। और हमने क्या करा है, इसको और प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए कपल पिक्स यूज करी हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं जिसमें हमने लोकेशंस यूज करी हैं। यू, मी प्लस ट्रिप टू, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी। ठीक है, और इसमें हमने सोलो, आप इसमें क्या दिखा सकते हैं, सोलो। देखो, पिछले वाले में कपल्स था, इसमें क्या है, सोलो कोई इंजॉय कर रहा है लोकेशन। आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं और 3 वर्टिकल पिक्चर दिखा के यहाँ पे लगा सकते हैं लोगो। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया लोकेशन को। देखो, लोकेशन एक ही चीज है। ठीक है, आप लोकेशन में फ्रांस दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आईफल टावर की एक खड़ी हुई फोटो लगा देंगे तो क्या वो प्रेजेंटेबल लगेगी, देखने वाले का मन करेगा कि वो वहां पर जाए, नहीं करेगा ना। तो इसके लिए हमें दिखाने के लिए हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फोटोज कैसे यूज करी है बच्चों, फोटोज ऐसी यूज करी है, लड़की नाश्ता कर रही है, लड़की इसके आगे बैठी है। अगर आप भी कभी वहां पे घूमने जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से आप क्या करवाएं, अपनी फोटोग्राफी। और इस तरीके की फोटो ढूंढने के लिए पहली और आखिरी चीज, बहुत ध्यान है, सुन लो, बहुत ध्यान से सुनो, कि गूगल से कभी भी फोटोज मत उठाना, कैनवा से कभी भी फोटोज मत उठाना। फॉर गॉड सेक, फोटो डायरेक्टली
सबसे पहला आपका प्लेटफॉर्म होना चाहिए पिंटरेस्ट, और उसके बाद होना चाहिए आपका इंस्टाग्राम। कोशिश करें कि आप सारी एचडी पिक्चर्स ही उठाएं। कैसी पिक्चर उठाएं बच्चों? एचडी। मैंने बहुत से देखे हैं जो ट्रैवल का काम तो कर रहे हैं पर विजुअल्स ही नहीं है उनके पास, इतने घटिया विजुअल्स हैं, तो क्या ही भाई दूसरा चीज इंप्रेस होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, अब इसमें कॉन्सेप्ट ये नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट इसकी फर्स्ट स्लाइड कुछ भी होगी, ठीक है, बट हमने इसको प्रेजेंट कैसे करा है? हमने एक सिंगल फोटो में यूज करा है। क्या यूज करा है इसको? सिंगल फोटो में यूज करा है। क्यों? क्योंकि वीनिस इटली में इस पर्टिकुलर लोकेशन के अलावा और कुछ टूरिस्ट जैसा नहीं है। वीनिस किसके लिए फेमस है? सिर्फ और सिर्फ इस लेक के लिए, या पर्टिकुलर जो यहाँ पे बोटिंग होती है इस चीज के लिए फेमस है, ठीक है। और वो सिटी क्या कहते हैं, पानी में तैरती हुई सिटी है, सारे मकान वगैरह वहां पे यही है, तो इसका मेन फोकस ये है। तो 2-3 पिक्चर लगाने का तो कुछ बना नहीं, बट देखो, बट मैंने इसमें कैसे इसको करा है, मैंने एक सिंपल नीचे बॉक्स बनवाया था, उसमें हमने पहले लोकेशन लिखी, उसके बाद लोकेशन को क्या करा यहाँ पे, लोकेशन को क्या करा बच्चों? डिस्क्राइब। इसकी फर्स्ट स्लाइड तो थी जो थी वो थी मस्ट विजिट प्लेसेस, ठीक है। उसमें हमने जो भी तरीके की क्रिएटिविटी दिखाई वो ग्राफिक डिजाइनर का काम है, ठीक है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि हमें किस तरीके से ट्रैवल लोकेशन को बेस्ट टू बेस्ट दिखाना है, ठीक है। अगर मैं इसमें सिर्फ वीनस इटली लिख देती तो हमें इसकी क्या पता नहीं चल पाती, वैल्यू पता नहीं चल पाती कि ये आखिर है क्या। तो हमने यहाँ पे 4 वर्ड डिस्क्राइब करने के लिए लिख दिए कि सिटी फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट। चौथा कॉन्सेप्ट, इफ यू लव टोक्यो यू विल लव सोल, ठीक है। तो देखो, टोक्यो जैसा ही सोल कुछ ना कुछ दिखता है, तो हमने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट, ये एक हमारा कॉन्सेप्ट था। इसकी कोई फर्स्ट स्लाइड नहीं है, इसी तरीके से और है कि इफ यू लव बाली यू विल लव दिस, इफ यू विल लव दिस यू विल लव दिस, मिलती जुलती सिटीज। तो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट यूज करा है सिंपल, यहाँ पे लगेगा हमारा लोगो। उसके बाद सारी जो हमारी 5 स्लाइड्स थी उनमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन यूज करी गई हैं। कुछ ढूंढना ढांडना नहीं है, सीधा जाओ चैट जीपीटी पे, सारी लोकेशन मिल जाएंगी आपको। ये सारी पिक्चर्स, ये सारी पिक्चर्स ऐसी हैं कि वहां की मेन मेन क्या दिखा रही है बच्चों? मेन क्या दिखा रही है? अट्रैक्शंस, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो हर एक पिक्चर उस लोकेशन को डिस्क्राइब करते होनी चाहिए। दूसरी चीज, कोशिश करो हर एक पिक्चर में क्या होना चाहिए? पीपल और टूरिस्ट होने चाहिए, समझे। दुकान पे भी आप तब घुसते हो जब भीड़ लगी होती है, क्यों? क्योंकि वो अच्छी है। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 5, सिंपल। इसका फर्स्ट स्लाइड कुछ भी हो, आई डोंट केयर। इसमें हमने क्या यूज करा है? इसमें हमने एक पिक्चर यूज करी है, ठीक है, और उसके बाद हमने ये पेपर वाला यूज करा है। उसके बाद हमने क्या लिखा? स्लीप इनसाइड है ग्लास इग्लू लैपलैंड फिनलैंड। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं कि हम किस तरीके से तरीके से किसी भी जगह को दिखा सकते हैं? देखो, अब ध्यान से देखो तो समझ आएगा। ऊपर वाले में मैंने क्या करा है? सिटी का नाम लिखा है और उस सिटी को डिस्क्राइब करा है। किसको डिस्क्राइब करा है मैंने? इन वर्ड्स में सिटी को डिस्क्राइब करा है। इस वाली में मैंने सिटी का नाम लिखा है सोल, लेकिन इसमें क्या मैंने सोल को डिस्क्राइब करा है? नहीं। यहाँ पे मैंने सोल को कैसे डिस्क्राइब करा है? थ्रू पिक्चर्स, थ्रू पिक्चर्स। कैसे डिस्क्राइब करा है? थ्रू पिक्चर्स। इसमें मैंने इस जगह को कैसे डिस्क्राइब करा है? इस जगह के बारे में नहीं, इस जगह पे आप क्या एक्टिविटी कर सकते हो, क्या एक्टिविटी कर सकते हो, मैंने उस चीज में डिस्क्राइब करा है। फर्क समझो, धीरे धीरे समझो, ऊपर आ गए। इस जगह पे मैंने, इस जगह को मैंने कैसे डिस्क्राइब करा है? टूरिस्ट अट्रैक्शन से। कैसे डिस्क्राइब करा है? टूरिस्ट अट्रैक्शन से। बच्चों, आपको फर्क समझ आ रहा है? ठीक है, आपको समझ आ रहा है फर्क? यहाँ ब्यूटी से इंटरेक्ट करा है, फोटोज किसकी? ब्यूटी ऑफ लोकेशन। आपको अगर ये चीजें समझ आ रही हैं तो ही बहुत अच्छी चीज है ये। तो छठा कॉन्सेप्ट है जिसमें लोकेशन तो है प्लस टूरिस्ट भी है उस फोटो में, प्लस हमने उसकी पूरी डिटेलिंग करी है। यहाँ पे पूरी लोकेशन का नाम आया है, ठीक है। उसके बाद हमने लॉन्ग वन लाइनर कैप्शन लिया है। क्या लिया है बच्चों? लॉन्ग वन लाइनर कैप्शन। अब ये पोस्ट ऐसी है जिसमें पिक्चर से भी सब कुछ डिस्क्राइब हो रहा है, प्लस किससे डिस्क्राइब हो रहा है? कैप्शन से भी सब कुछ डिस्क्राइब हो रहा है। और ये जो है इसकी फर्स्ट स्लाइड थी, ये पैकेज है हमारा वियतनाम का, सॉरी वियतनाम कह रही हूँ, ये बाहली का पैकेज है हमारा,
कि बाली में हम क्या क्या कर सकते हैं, उबुद मंकी फॉरेस्ट में जा सकते हैं और कैसे एंजॉय कर सकते हैं। बात आती है हमारे 7th कॉन्सेप्ट में। इसमें हमने क्या यूज करा, हिडन जेम्स यू माइट हैव मिस्ड इन रोम। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सिंपल हमने इसकी लोकेशन को दिखाया है, क्योंकि ये हिडन जेम है तो यहाँ पर ऑब्वियसली ज्यादा टूरिस्ट नहीं होंगे, तो हमने इसको पिक्चर से ही डिस्क्राइब करा। बट हर एक पिक्चर इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब ये पिक्चर जो मैंने चूज करी है पिंटरेस्ट से ली है मैंने ऑब्वियसली। इसमें हमने क्या करा है, बैकग्राउंड जो भी दिया है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दिया है हमने, ठीक है, फॉर ट्रेवल थिंग। दूसरी चीज की मैंने ये लोकेशन जो है ली है, सॉरी लोकेशन तो रोम है, और ये इसमें जगह ली है जो आप मिस कर देते हो वहां पे जाने के लिए। ठीक है, एवेंटाइन की होल, ठीक है, और क्वार्टियर कोपैड। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट मैंने अगर गलत भी करा है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। चलो, तो इसमें मैंने क्या करा, सारी स्लाइड जैसे हैं, इनका फर्स्ट पेज कोई नहीं है बच्चों, फर्स्ट पेज इनका नहीं है। इनमें सारे ऐसे हिडन जेम्स यू माइट हैव मिस्ड इन रोम, हिडन जेम्स यू माइट मिस्ड इन दुबई, हिडन जेम्स यू माइट मिस्ड इन बाली, इन थाईलैंड एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। और सिंपल सिंपल मैंने दो दो फोटो का कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, तो ये कुछ यूनिक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बाकी आता है कॉन्सेप्ट 8। इसमें हमने फर्स्ट स्लाइड मैंने लगा दिया जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ब्रो आई नो अ स्पॉट ट्रस्ट मी। सिंपल आप एक फोटो लगा सकते हैं, उसमें कोई कुछ बोल रहा है। इसका मैं एक और एग्जांपल दे सकती हूँ। ये तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 था। जैसे एग्जांपल नंबर 2 आप इस तरीके का भी यूज कर सकते हैं कि पहाड़ों से रिलेटेड, कि पहाड़ों में चलते हैं, और उसके बाद आप पांचों स्लाइड में डिफरेंट डिफरेंट पहाड़, जैसे डोलोमाइट्स इटली यूज कर सकते हैं, हिमालयाज यूज कर सकते हैं इंडिया का। ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें आई नो स्पॉट ट्रस्ट में मैंने कैसे स्पॉट्स लिए हैं, हिडन स्पॉट्स, जो आपने खुद कभी वुलियांग चाइना लिया है मैंने। और वुलियांग चाइना, देखो जब आप किसी भी स्पॉट की बात करते हैं, कि किसी भी हिडन जेम्स की बात करते हैं, तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि आपको उसकी फोटो ही सब कुछ डिस्क्राइब करती होनी चाहिए। और वो क्यों, क्योंकि दैट इज अ स्पॉट, दैट इज नॉट अ टूरिस्ट स्पॉट। वो आपको डिस्क्राइब ऐसे करना चाहिए कि अगर कोई इंसान वहां जाए तो आप ही वो अकेले जिसने पहली बार वो डिस्कवर करा है। आप समझ रहे हैं, वो मुझे मीम याद आ गया, क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। तो हाँ, उसी तरीके से वुलियांग चाइना में मैंने क्या यूज करा है, उसकी पर्टिकुलर एक पिक्चर यूज करी है। ना मैंने इसको कुछ डिस्क्राइब करा है कि आप क्या करो, ना मैंने इसका कुछ करा है। सिंपल मैंने इसका नाम बीच में मिडल में यूज करवाया है, ना कि नीचे या कुछ ब्लाइंड में। और यहाँ पे अपना लोगो है, एज सिंपल एज दैट। ओके बच्चों, तो ये मेरे कुछ 8 कॉन्सेप्ट थे। कॉन्सेप्ट तो मैं अभी भी बोलूंगी कि 50 से ऊपर है, बट ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं बार बार यूज करती हूँ और बच्चों को समझाती हूँ कि इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आपको हर एक पिक्चर में सेम कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। और मैं एक बार और बोलूंगी ये चीज, थोड़ा यार ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, कि यहाँ लिख देती हूँ, सेम कॉन्सेप्ट का मतलब सेम, क्या लिख रही हूँ मैं, रुक जाओ, कि डिफरेंट ग्राफिक का मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ग्राफिक से नहीं बनता है, आपकी इनर सोच से बनता है कि आप दिखाना क्या चाह रहे हो। ठीक है, और ये चीजें देखो, ये चीजें बहुत इन डेप्थ चीजें हैं। ये चीजें ऐसी नहीं होती हैं कि मैं आपको ये सिखा रही हूँ या आपको ये बता रही हूँ तो आप क्लाइंट को जाके ये चीजें बता दो, नहीं। ये एक ऑब्जर्वर की आंखों में होता है कि भाई वो क्या दिखाना चाहता है। और ये क्रिएटिविटी एक कॉपीराइटर, एक सोशल मीडिया मैनेजर या एक एग्जीक्यूटिव में होनी चाहिए। जो भी इंसान कंटेंट लिखता है ना बच्चों, उसके अंदर ये दिमाग होना चाहिए कि उसको ग्राफिक डिजाइनर से क्या करवाना है। सेम गोज विद द रील्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, जब भी आप किसी वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं यार, पैकेज बनाते हैं किसी भी रील का, तो आप दिखाना क्या चाहते हैं, आप क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं, वो वीडियो देखकर, पोस्ट देखकर सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो समझ गए आप ये सब बात, ये सब अपने दिमाग में रखिएगा आगे, कि कॉन्सेप्ट और ग्राफिक में जमीन आसमान का फर्क होता है। चलो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। इफ दिस रेजोनेटेड विद यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ग्रो टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल विद मी, being here with me till now. Bye bye. See you. See you नहीं, टडा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।